तो ये कहानी शुरू होती है धुंध से और खत्म होती है, कह सकते हैं, एक अंतहीन अंधेरे में। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां की दीवारें खून नहीं पीती, नहीं, वो तो समय पीती हैं। चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। धुंध में छुपा था घर, खामोशी में उसकी बात थी। ये लाइनें ना सिर्फ कोई कविता नहीं है, ये तो हकीकत है रक्त महल की, एक बदनाम भूतहा हवेली। कहते हैं कि इस जगह पर जो भी अंदर गया उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कार से। एक पुरानी जंग लगी लोहे की गेट के ठीक सामने ये गाड़ी आके रुकती है। गेट पर एक बोर्ड लटका है जिस पर साफ साफ लिखा है निषिद्ध क्षेत्र, प्रोहिबिटेड एरिया। मतलब ये पहली ही दस्तक थी उस खौफ की जो अंदर उनका इंतजार कर रहा था। अब इस गाड़ी से 3 लोग उतरते हैं। पहली है माया, एकदम एम्बिशियस, जिसे एक नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री बनानी है, चाहे कीमत कुछ भी हो। दूसरी है रेवा, थोड़ी सेंसिटिव, जिसकी सिक्स सेंस उसे पहले ही बता रही है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और तीसरा है समीर, टेक एक्सपर्ट, जिससे लगता है कि उसके कैमरे हर राज को पकड़ सकते हैं। और इनका मकसद बड़ा सिंपल है, इस बदनाम हवेली की कहानियों का पर्दाफाश करना। रेवा को ना वहां की हवा में कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा है। वो कहती भी है कि चलो वापस चलते हैं, पर माया, उसके जुनून के आगे कौन टिकता? वो टीम को आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है। वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अचानक परछाइयों से निकलकर एक बूढ़ी औरत उनके सामने आ जाती है। दादी, जो खुद को उस घर की देखभाल करने वाली बताती है। उसकी गहरी धसी हुई आंखें उन्हें ऐसे घूर रही थीं। और फिर उसने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? अब दादी की ये चेतावनी कोई मामूली डरावनी बात नहीं थी। ये तो आने वाले खौफ का पहला इशारा था। एक ऐसी पहेली जिसे वो उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। तो खैर, टीम अंदर ग्रैंड हॉल में अपना सारा सामान सेट कर लेती है। समीर अपने कैमरे तैयार करने लगता है और माया अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए नोट्स रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। और बस यहीं से अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। माया अपने डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करती है, ओके, हम रक्त महल के अंदर हैं और यहाँ का टेम्परेचर बाहर से कम 10 डिग्री कम है। सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही है। मतलब घर का जो वो अननेचुरल माहौल था ना, वो अब साफ साफ महसूस होने लगा था। तभी रेवा की नज़र फायरप्लेस के ऊपर लगी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ती है। एक फैमिली पोर्ट्रेट था, लेकिन उसमें बच्चों के चेहरों को किसी नुकीली चीज से बुरी तरह खुरच दिया गया था। सिर्फ माँ का चेहरा साफ था और उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था मानो वो कमरे में उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। बहुत ही अजीब। रेवा की घबराई हुई आवाज गूंजती है। माया और समीर उसे शांत करने की कोशिश तो करते हैं, कहते हैं, अरे कुछ नहीं, बस एक पुरानी नमी से खराब हुई पेंटिंग है। लेकिन सच तो ये था कि अब डर ने उन सब के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन सवाल तो यही था कि क्या ये वाकई सिर्फ वक्त की मार थी या उन दीवारों पर किसी बहुत गहरे राज की खरोचें थीं। ये सवाल उन्हें अनजाने में ही उस घर के और अंदर खींचता चला गया। तो अब तीनों फैसला करते हैं कि दूसरी मंजिल को एक्सप्लोर किया जाए। वो ऊपर जाते हैं। एक लंबा सा गलियारा है, दोनों तरफ बंद दरवाजे और उनके हर कदम पर लकड़ी का फर्श एक अजीब सी आवाज कर रहा है। और उस गलियारे के ठीक आखिर में वो दरवाजा था, बाकी सबसे बिल्कुल अलग, एकदम नया, और उसका रंग खून जैसा गहरा लाल। उन्हें फौरन दादी की चेतावनी याद आती है, ऊपर वाले कमरे में मत जाना। पर माया अपने जुनून में फैसला करती है कि वो इसे जरूर फिल्माएगी। और जैसे ही माया दरवाजे की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, पूरे गलियारे में एक बर्फीली हवा चलने लगती है। दरवाजे के नीचे से एक काला चिपचिपा लिक्विड बाहर रिसने लगता है और अंदर से किसी के नाखून रगड़ने जैसी आवाज आती है, खरोचने की। बस डर की एक लहर उन पर हावी हो जाती है। वो तीनों चीखते हुए नीचे भागते हैं, लेकिन मेन दरवाजा बंद है। किचन का दरवाजा वो भी बंद है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से दरवाजों को वेल्ड कर दिया हो। अब उन्हें ये एहसास हो चुका था कि वो इस घर में कैद हो गए हैं। वापस डाइनिंग एरिया में आकर समीर घबराहट में कैमरे की फुटेज चेक करता है और जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं।
फुटेज में जब वो लोग गलियारे में थे, उनके ठीक पीछे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी सी परछाई चल रही थी जो रेवा की गर्दन से बस कुछ ही इंच दूर थी। मतलब वो लोग कभी अकेले थे ही नहीं। ये देखने के बाद तो सब में भगदड़ मच जाती है। भागते हुए रेवा का पैर एक कालीन में उलझ जाता है। जब वो लोग उसे हटाते हैं तो उसके नीचे एक ट्रैप डोर दिखता है और उससे हल्की सी रोशनी भी आ रही है, बाहर निकलने की एक आखिरी उम्मीद। वो तीनों नीचे उतरते हैं और एक ऐसे तहखाने में पहुंचते हैं जो किसी तांत्रिक की गुफा जैसा लग रहा था। अलमारियों पर सैकड़ों मिट्टी की गुड़ियां रखी हैं और हर गुड़िया पर किसी का नाम और एक साल लिखा है। और फिर उनकी नज़र बीच में रखे एक स्टूल पर पड़ती है जहां 3 नई अधूरी गुड़ियां रखी हैं और उन गुड़ियों पर उनके ही कपड़ों के टुकड़े लगे हैं। माया की जैकेट, रेवा का स्कार्फ, समीर की शर्ट। अब उन्हें समझ आता है कि दादी कोई केयरटेकर नहीं थी, वो एक शिकारी थी। और तभी जोर से ट्रैपडोर बंद हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा और दादी की आवाज दीवारों में गूंजने लगती है, जो बताती है कि ये घर भूखा है। इसे ताज़ा कहानियां चाहिए, यादें चाहिए, डर चाहिए। एक काले धुएं में बेहोश होने के बाद जब माया की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी लाल दरवाजे वाले कमरे में पाती है। वहां उसे एक पुराना रजिस्टर मिलता है। उस रजिस्टर में घर में आए हर इंसान का नाम था और आखिरी पन्ने पर उन तीनों के नाम थे। लेकिन जो तारीखें लिखी थी वो भविष्य की थी। तब माया को समझ आता है कि ये घर कोई भूत बंगला नहीं, ये एक टाइम ट्रैप है, एक समय का जाल। समीर जैसे ही उस रजिस्टर को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके हाथ हवा में घुलने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। वो चीखता है, माया मेरे हाथ, मैं गायब हो रहा हूं। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो पूरी तरह से हवा में विलीन हो जाता है। अब माया बिल्कुल अकेली है, टूटी हुई, हताश। वो सीढ़ियों पर दादी की आत्मा का सामना करती है और तब दादी उसे आखिरी सबसे भयानक सच्चाई बताती है। वो कहती है, मैं मर चुकी हूं, फिर भी मैं यहीं हूं, क्योंकि ये घर एक याद है और अब तुम्हें मेरा काम संभालना होगा। अगली सुबह होती है। माया एक कुर्सी पर बैठी है। उसके हाथों की त्वचा ढीली पड़ चुकी है, चेहरे पर झुर्रियां हैं और आंखें बिल्कुल धुंधली। घर ने उसका पूरा समय छीन लिया था। वो अब नई दादी बन चुकी थी। और तभी बंगले के सामने एक और कार आकर रुकती है। उसमें से 3 नए जोशीले फिल्म मेकर्स उतरते हैं, अपने हाई-टेक कैमरास के साथ। माया दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देखती है और ठीक वही शब्द कहती है जो दादी ने उससे कहे थे। तो सवाल ये नहीं है कि ये चक्र कभी टूटेगा या नहीं। सवाल ये है कि अगला कौन इस घर की कहानी का हिस्सा बनेगा।